আপনারা দেখছেন এসবিএন বাংলা টিভি। আমি তুহিনা পারভিন। বদরপুরে উপস্থিত এসআইও এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হতে হবে বলে মন্তব্য সালমান খানের। এসআইও আসাম সাউথ জোনের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে বদরপুর আল আমিন একাডেমিতে একটি শিক্ষা সম্মেলন সভার আয়োজন করা হয়। এদিন সভায় অংশগ্রহণ করেন স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সালমান খান। সভা শেষে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে ছাত্র নেতা সালমান খান দেশের শিক্ষাগত পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেন, সরকার শিক্ষার অধিকার আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের তরুণরা তাদের শিক্ষাক্রম শেষ না করেই তাদের শিক্ষাযাত্রা পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তিনি আরও বলেন, এসআইও জন্মলগ্ন থেকেই সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ স্থিতিশীল করার জন্য কাজ করছে। সরকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হবে বলে জানান সালমান খান। উল্লেখ্য, ঐশী নির্দেশনার ভিত্তিতে সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 1982 সাল থেকে কাজ করে আসছে ভারতের সর্ববৃহৎ ইসলামিক আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্ট ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া। এদিন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসআইও দক্ষিণ শাখার আসাম শাখার সভাপতি সোহেল আহমেদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রুহুল আমিন ও সিনিয়র সদস্য হাসানুল বান্না মামুন। ব্যুরো রিপোর্ট। আজকে এসআইও আসাম সাউথ জোনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাই এই মিডিয়া কনফারেন্সে। আপনাদের আজকের এই শিক্ষা এই সংবাদ এই উপলক্ষে এখানে দেখা হয়েছে এবং আমাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক জনাব সালমান মুবিন খান উনি আছেন। উনি আপনাদের অ্যাড্রেস করবেন কী ইস্যু নিয়ে উনি এসেছেন এবং কী জন্য এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। Now I'd like to request Salman to address the meeting. एसआईओ ऑफ इंडिया पिछले 40 सालों से एजुकेशन को लेकर के काम कर रही है। एजुकेशन के अलग सेक्टर्स में वो काम कर रही है, जिसमें स्कूल एजुकेशन में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, इस बात की वो कोशिश करती है। मॉरल वैल्यूज़ की बात करती है कैंपसेस के अंदर। एजुकेशन एक्सेलेंस की बात, करियर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग, इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम एसआईओ अपने पूरे इंडिया में लेके आ रही हैं। अभी एसआईओ का एक प्रोग्राम चल रहा है शिक्षा संवाद। इसमें हम कुछ एजुकेशन के इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सॉल्व होना ज़रूरी है, स्पेशली ड्रॉप आउट का इशू। आप ये जानते हैं कि ड्रॉप आउट का इशू ये बहुत बड़ा इशू बन गया है इंडिया में, और मुस्लिम ड्रॉप आउट और बड़ा इशू बन रहा है, इसलिए कि एक साल के अंदर रिसेंटली अभी जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के हिसाब से 1,80,000 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए। ये बहुत बड़ा इशू है। 18% इन जनरल बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं ओवरऑल, लेकिन उसमें भी 23% जो है वो मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मुल्क के लिए। हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम अलग अलग जगह पर एजुकेशनिस्ट से मुलाकातें कर रहे हैं और जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात कर रहे हैं, और कोई कोलैबोरेशन एफर्ट्स लगा करके इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें की जा सकती हैं वो बात हम कर रहे हैं। इस पर गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 1,80,000 स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो कैसे ड्रॉप आउट हुए हैं, इतना ह्यूज क्वांटिटी कैसे एक साथ ड्रॉप आउट होती है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट गवर्नमेंट जो है वो तैयार करे। अगर सही आंकड़ा नहीं है वो भी बताए, अगर सही है तो उसका क्या सोल्यूशन है उसकी तरफ गवर्नमेंट बात करे। हमारा डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं इस स्कॉलरशिप के हटाने से, तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि उसको जो है फौरी रिस्टोर किया जाए मौलाना आज़ाद फेलोशिप को। मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी हर एमसीडी के अंदर एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है। और जहाँ इंस्टीट्यूशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कोशिश की जाए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हर इंस्टीट्यूट पर बनाया जाए, जहाँ भी मुसलमानों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा वो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और उसको जो है वो सॉल्व किया जाए। ये हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि एजुकेशन को एजुकेशन ही की तरह देखा जाना चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री ही की तरह देखा जाना चाहिए, उसको सेफ्रनाइज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक विशेष आइडियोलॉजी से
एक्चुअल हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट है, जो एक्चुअल हिस्ट्री है, उसी हिस्ट्री को दिखाना चाहिए। हमारे कुछ डिमांड्स हैं, इस डिमांड्स को लेकर के हम पूरे इंडिया के अंदर शिक्षा संवाद कर रहे हैं, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का एक चैन है जो आज गोरखपुर में ये शिक्षा संवाद की मीटिंग थी। यहाँ के बहुत सारे एजुकेशनिस्ट लोग यहाँ हमारे साथ में बैठे और उन्होंने डिस्कस किया कि एजुकेशन के इन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हम गवर्नमेंट से क्या डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट को क्या चीज़ें करनी चाहिए, और एज ए कम्युनिटी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अच्छी डिस्कशन रही। और ये brief के जीवन में आरटी के रिगार्डिंग हमारी डिमांड ये है कि आरटीई को आकर के 10 साल से ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है आरटी को इम्प्लीमेंट करने में। कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे इलाके एरियाज़ हैं जहां पर आरटी का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है। कई जगह तो सीट्स जो ऐसी ही रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो अवेयरनेस भी नहीं है। गवर्नमेंट को जैसे काम करना चाहिए था वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो इसको रिथिंक करे, इसको स्टडी करे गवर्नमेंट। हमारी डिमांड ये है कि हर बच्चा एजुकेशन हासिल करने का जो हमारा सपना है, देश को आगे बढ़ाने का जो सपना है, वो बच्चों के एजुकेशन ही से होगा। तो ये जो फेलियर रहा है आरटी के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का, आरटी के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें भी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में के सिलसिले में तो हमारा डिमांड या हमारी बात हमेशा से ये रही है कि जिसको मार्जिनलाइज किया गया हो सोसाइटी से, जिस कम्युनिटी को, जिन लोगों को हटाया गया हो और कोशिश की गई हो कि वो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आए और वो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको स्पेशल कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकें। 40 इयर्स से एसआईओ का फर्स्ट डे से ये कहना है कि एजुकेशन को मॉरल वैल्यूज़ के साथ में होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ अगर नहीं होंगे और एजुकेशन आप देंगे बच्चों को, तो वो एक आर्ट उसके पास आ जाएगा किसी चीज़ का, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करे, सोसाइटी इस बात की कोशिश करे कि वो मॉरल वैल्यूज़ दें। बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, वो एज ए सब्जेक्ट उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, या जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहे हैं उसके साथ में वैल्यूज़ को भी कनेक्ट किया जाए। अगर कोई बच्चा कोई मशीन बनाने के बारे में पढ़ रहा हो तो उसको वैल्यूज़ से कैसे कनेक्ट किया जाए कि मशीन आप इंसानों के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं जो डिस्कशन किए जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सजेशन एसआईओ ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को दिए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है, जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने मांगे थे, उस टाइम की एसआईओ ने जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें भी हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात की थी। एजुकेशन के अंदर वैल्यू होना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो ये सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। SBN Bangla TV Facebook page, like, share, follow and subscribe.